इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टरों की वीडियो बनाएंगे, जो चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोगों ने आज हमने चैप्टर उठाया अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इससे आपके एग्जाम में 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अगर जहाँ नहीं आए तो अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, वीडियो कुछ प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपको कमेंट में करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझते हुए चलेंगे। पाठ का नाम है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी त्रि यानी तीन, इसमें तीन कोणों की बात होगी। देखिए त्रिकोणमिति, तीन कोणों की बात होगी, 1 2 3, तीन कोण है। यहाँ हम लोग ये 90 डिग्री का इसमें एक एंगल बनेगा, ये ए, ये बी, इसको सी मानेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे ए बी सी रहे, यहाँ भी ऐसे भी हो सकता है ए बी सी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हमने अपने सुविधा के लिए ऐसे किया है, आप समझते चलिएगा। ये 90 डिग्री का त्रिभुज होता है जिसमें इसको कर्ण बोलते हैं, और ये कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये अपने जगह से दूसरा नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। और देखो इसको बोलते हैं हम लोग आधार, जो नीचे है इसको आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लंब। इतना तो सब लोगों को मालूम होगा, 8 से 6 7 8 में सब पढ़ाई हुआ होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को मालूम रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसमें कोई भी दो चीज़ का मान दिया रहेगा, यानी कि लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, या कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो इन दो चीज़ों से एक और चीज़ निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसे पाइथागोरस जी ने दिया था। उस पाइथागोरस जी को हम लोग याद करेंगे और उनका थ्योरी लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में। पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए आता है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रहे, यहाँ भी आधार यहाँ भी लंब हो सकता है। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारा, और इसको हम लोग इंग्लिश में लिखें तो कर्ण है AC, ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC, तो BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ऐसे भी इसको बोला जा सकता है। तो कुछ हम एग्जाम्पल देकर आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें लंब 3 और 4 दिया गया है, अब पूछ दिया कर्ण निकालिए, इसका मान बताना है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा एक ट्रायंगल बनाएगा और इसका पहले मान निकालेगा, उसके बाद ही आगे आप जो उसमें लिखा रहेगा आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं। पहले ए, ये बी, ये सी है, हम लोग को क्या चाहिए कर्ण। हम लोग यहाँ पाइथागोरस देवता को याद करेंगे। क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर हमेशा फॉर्मूला लिखना चलता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है भाई, कर्ण हम लोगों को मालूम नहीं है, कर्ण तो निकालना है। तो कर्ण को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी AC स्क्वायर लिख देंगे। लंब कितना है 3 है, अभी लंब 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहाँ इसको ज्यों का त्यों लिखते रहेंगे। AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से AC बराबर, इधर से स्क्वायर है तो इधर हटेगा तो क्या आएगा रूट में, और रूट 25 किसका मान होता है 5 का, यानी कि AC जो हम लोगों ने कितना निकाल दिया, इसको कर्ण कितना आ गया हमारा 5। और कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। देखिए ये 3 ये 4 ये सबसे बड़ा 5 आया, तो कर्ण का मान क्या होता है सबसे बड़ा होता है, और ये अपने जगह पर फिक्स रहता है। अब फिक्स का मतलब क्या है, अब उसको समझते हैं कि हम फिक्स क्यों बोल रहे हैं उसको। देखिए अब इस कुछ एंगल का भी कुछ काम है हम लोग का, इस एंगलों से भी कुछ मतलब होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक जो ट्रिक का है या कुछ कोई बात का है, इसको आप दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा। त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियाँ होती है। 1 मिनट। हाँ, तो त्रिकोणमिति में कुल कितने 6 चीज़ें होती है जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। पहला क्या होता है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे और इधर इसका फॉर्मूला बना के दिखाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा।
इन 6 का मान आपको याद रखना है क्या होता है, ठीक है। इसको या जो का है फॉर्मूला का है या कुछ भी का है, आपको इस 6 याद रहना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। ये 8.1 2 3 4 यानी कि चारों में ये काम आपको करना है, काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए याद करने के लिए एक चीज़ है, इसको पढ़ेंगे लाल बटे कक्का। ये आपको एक लाइन याद रखना है, लाल बटे कक्का। इसी से इस 6 का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। अब कैसे भाई, लाल पहले स्टार्ट करें कहाँ से, साइन से। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ये हो गया कोसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। हम लोग एक ट्रायंगल बना देते हैं ये समझने के लिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसमें होगा, सिर्फ समकोण त्रिभुज ही होगा इसमें, यानी कि 90 डिग्री वाला कोण होगा। अगर दूसरा त्रिभुज बना तो ये मैथ हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री हमेशा इसमें कोण 90 डिग्री का एक कोण जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला है साइन का एल बटा के। एल यानी होता है लंब, एल यानी होता है लंब, के यानी कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। ये सब चीज़ें आपको कॉपी में नोट होना चाहिए। अगर हम कभी कॉपी चेक कर दिए, अगर नहीं मिला बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। आगे समझा दे रहे हैं। तो आगे देखिए कॉस थीटा है, कॉस क्या है, ए बटा के, यानी कि आधार बटे कर्ण। ये सब इसी से हम लोग बना देंगे, इसी से, ठीक है। टेन क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया। नेक्स्ट क्या है, कौशिक में देखिए, अब कौशिक नीचे है तो नीचे से स्टार्ट करना है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब क्या है, सेक, सेक क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। नेक्स्ट क्या है, कौशिक में आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देख लो हो गई। तो सब कुछ सबको बुझाई गई, सबको क्या कैसे कैसे भइल हाथ ना। हाँ, अब तू सोचबा कि हिंदी से भोजपुरी में कैसे आ गई, तो हम भोजपुरियो बोल सकता नहीं, ठीक बा। ये सब समझे खातिर तो कुछ कुछ चले के चाहिए ना, तो क्लास में मन ना लगी, बोरिंग लगी, तो उहे बात बा। तो लंब बटा आधार, ये तक सबको ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे समझते हैं कुछ। ये इस सब चीज़ों से अब ये थीटा थीटा लिख रहे हैं हम, इस थीटा का अर्थ है, इसका कम मतलब है, समझाना जरूरी है ना। देखिए अगर ये साइन थीटा है, यहाँ अगर साइन थीटा के जगह पे एंगल दे दिया, मतलब दे दिया कि साइन सी से बताइए, साइन सी से क्या होगा, साइन सी दे दिया। अब बोलिए कि सर यहाँ सी लिख दिए, कभी से यहाँ थीटा थीटा देख रहे थे। हाँ तो देखो सी के मतलब क्या भाई, समझो सी से कही तो थीटा जो है ओकर सामने वाला लंब हो, क्या होगा कनिए, थीटा के सामने वाला लंब होगा, यानी कि सी फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने क्या है, ए बी, तो लंब अब की बार हम लोग ए बी हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण अपने फिक्स रहेगा ए सी। अब तो दिमाग घूम गया होगा कि सर क्या कर दिए, अभी तो आप इसको आधार बोल रहे थे, अब इसको कैसे, अभी तो इसको आप आधार बोले थे, अब इसको लंब कैसे बना दिए। तो उहे समझाओ तनी हम आवत नहीं, उजे रुक जा 2 मिनट। ये समझाओ चाहता नहीं कि जब थीटा दे दी है कुछ भी ए सी कुछ भी अगर मान लीजिए लिख के दे दी, तो एक सामने वाला लंब एक साथ वाला आधार, ठीक है। जिससे मैं बोल दी कि ए से साइन ए से, तो एक सामने वाला कौन हो है, तो अब बार लंब हईले हम, आधार हईले हम, बुझाता कुछ का कहता नहीं। अब हम लिखवाई नोट पॉइंट करके, वो लिख लेवे के बा कॉपिया में, ठीक बा। अब कॉपिया हम चेक करम तो बड़ी मार देखो दन, तो लिख नोट पॉइंट कह के लिख नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखो पहले कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देवेला कबो कबो कि कौन सा मान सबसे बड़ा होगा, लंब का, आधार का या कर्ण का, इनमें से सभी का बराबर होगा, तो आपको बताना होगा कर्ण का। दूसरा का कहानी है कि थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। थीटा का सामने वाला हिंदी में लिखे के ऐसा ही जिस समझ में आवे, ठीक भाई ना। किताबी लैंग्वेज के प्रयोग करा, कुछ किताबों में अजीबे लिखा रहेगा, तो जो बुझाता तो लिखा। थीटा का सामने वाला लंब होता है और वो क्या बताइए, थीटा के साथ वाला क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। इतना बतिया सबको समझ में आ गई हो, ये अभी समझे नहीं है, लिख देनी है।
तो इतना चीज़ रामायण हमने के पहले लिखे के पड़ी, जाने के पड़ी, समझे के पड़ी, समझ में आइयो गई हुई। तो अब हमने के चलम जा किताब में पर्सनावली में 8.1 चैप्टर में ये सब ओकरा बारे में समझावल गई। ठीक बा, समझ में आई हुई, हमारा ये उम्मीद हुई तार लोग से। चलो आगे। हाँ, तो पहले का क्वेश्चन का बा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो एक अनुसार हमने त्रिभुज बना दिले, यानी कि हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी बा, एकदम जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगी। पर नहीं बनेगा इसमें 1 या 2 नंबर कट सकता है। तो हमने बनाया, ए बी हमको बोल रहा था कितना 24, तो 24 लिखा, बी सी 7 तो 7 लिख दिया। अब देखो हमने बोलनी है हम कि जब 2 को दिल रही 1 ना दिल रही तो है नहीं खे हमारा मालूम, तो एक का पहले निकाल के और बादे है नहीं आवे के बाद, जब तक है ना निकले तब तक है ना बनी। तो है पहले निकाले के दिखाओ तो नहीं हम, अब बता देनी है कैसे निकाली। जब 2 दिल रही 1 ना निकल रही तो कैसे निकाली, कौन देवता याद पड़ी हम, पाइथागोरस प्रमेय जी। आवा हो पाइथा लिखते हुए लिखे के बाद पाइथागोरस प्रमेय से का होला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण नहीं है, कर्ण मालूम नहीं है, निकालना है। कर्ण ऐसे स्क्वायर, लंब कितना बार, लंब देखो अभी इसमें थीटा का बात हो रहा है, सिर्फ हम लोग को इसमें इधर आएंगे तब एंगल का काम होगा, अभी सिर्फ थीटा। तो ये मत पूछे लगे कि कौन है लंब ली कौन आधार ली, जौन नीचे हम बताइए शुरू में वह रही सेम, है लंब है आधार। लंब कितना बा हो 7 के स्क्वायर, आधार कितना बा 24 के स्क्वायर, लंब 7 आधार 24 हो गई। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर 576, 24 के स्क्वायर 576 होता है, सही है, ठीक है। जोड़ो AC स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो दोनों को 625 आएगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 6 1 5 1 6, 625 हो गए। अब AC बराबर इधर से बताइए, इधर स्क्वायर बताइए, इधर रूट में, और रूट 625 कितने का मान होला 25 के, कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर रूट याद होके के चाहिए, ठीक है, जल्दी निकल जी मान। अब एने वर्गमूल निकाल लगे, अब 625 का तो तब वही में राजी बा, तो इतना ही दिमाग में चले के चाहिए कि 625 का क्या हो 25 के हो, तो AC कितना निकल गई 25। अब देखो शुरू में क्या बात नहीं है, कर्ण सबसे बड़ा होला, सबसे बड़ा बा 25 है, 7 है 24 है 25, कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, लिखवाया है नोट में मैंने, 25 आ गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है साइन ए का मान तुम लोग को बताना है। यहाँ देखो एंगल दे दिया, ए दे दिया, ठीक ठाक नहीं है, तो हम लोग एंगल वाइज चलेंगे। तो याद करेंगे इसको, लाल बटे कक्का को, साइन ये है, कॉस ये है, टेन ये है, कोसेक सेक कॉट, ये ऐसा लिखते चलो, तुम लोग भी ऐसा लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है। साइन ए क्या है, लंब बटा कर्ण, ए से देखेंगे लंब, थीटा के सामने वाला लंब कितना है 7, पहले लिख देते फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब कितना है 7, कर्ण अपने जगह पे फिक्स, कर्ण को हिलाना नहीं है, कर्ण अपन जगह पे रहेगा। 25 आ गया। अब क्या निकलना है भाई, कॉस ए फॉर्मूला क्या हो, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, ए से आधार 7 वाला आधार होता है, तो कितना है आधार 24, कर्ण कितना है 25, हो गया, आंसर निकल गया। अब दूसरा आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, तो करिए, चलिए हम भी कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। साइन सी, अब यहाँ सी देखो एंगल दे दिया, अब यहाँ ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, समझ में अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एंगल दिया है सी, तो बोल थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब, साइन भाई साइने का फॉर्मूला लगाएगा, साइन के बराबर लंब बटा कर्ण लगाएंगे, लेकिन ये एंगल हुआ थोड़ी तो काम गोड़ बढ़ा देवेला, तो क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो अब सी से लंब कौन हो जाए, आई सामने वाला लंब बटा कर्ण, लंब सामने वाला हो गया 24 और कर्ण कितना बा 25 हो गई। अब नेक्स्ट का बा कॉस सी, ये अपने से लोग निकालेगा घर SW में लिख लो, ऐसा यहाँ ना बताएंगे, तारा खुद से निकालेगा बा, तो इतना हो गया समझ में। बोले पहले क्वेश्चन बढ़िया से, अगर जो नोट ना कोई हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लिया, लेकिन काफ़ी जरूर चेक हुई, ठीक बा। तो आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे बा, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आकृति 8.13 दिले बा, तो तू किताबों सामने देखिए या लिखल हुई आकृति 8.13, अभी मत कही कि 8.13 छोड़ देनी, तो जान सम छोड़नी है, ठीक बा। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करके बा। अब पहला क्वेश्चन लिखल नहीं खेला कर देते, घुमा दिलो तरह के tan p माइनस cot r निकाले कह दिलो, तो वही क्वेश्चन बा, थोड़ा सा डिफरेंट बा, थोड़ा सा चेंज बा। चलो बनाओ, देखो 2 को चीज दिया है, ये लंब और ये कर्ण दिया है, ये पहले निकालना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ आना है। अभी बताएं जब तक है जब नहीं निकलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो क्या नहीं दिया है भाई,
क्यू आर नहीं दिया है, तो हम लोग कौन सा देवता को याद करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय जी को। पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा लिखना है, हमेशा जब मैथ बनेगा इसे लिखना है, ये नहीं कि हमको आता है तो नहीं लिखेंगे, जरूर लिखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा फॉर्मूला? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कर्ण कितना है? दो कर्ण तुम लोग को दे दिया है 13, तो 13 यहाँ भरेंगे। लंब दे दिया है 12। आधार नहीं है, क्यू आर गायब है, ये निकालना है क्यू आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर के स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर। अब 144 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में क्यू आर स्क्वायर। 144 में 169 में से 144 घटेगा तो कितना आएगा? क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्यू आर बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट 25 किसका मान होता है? 5 का। हम लोगों ने इसका मान निकाल दिया। अब कहोगे कि सर छोटा कैसे आ गया? वो अभी ओवर से तो बड़ा होता है। तो अच्छा ठीक बताइए क्या है? आधार हो कि ना हो? है लंब है आधार है कर्ण देखो बड़ बा कि ना? है आधार है नो, कर्ण हमेशा बड़े रही। देखो ये 13 बड़ बा, तो ये मत दे रहिए कि भाई छोट कैसे आ गई, ये आधार हो यही से छोटा ही बा। तो चलो आगे। अब आओ क्वेश्चन में का दिले बा? tan p माइनस cot r के मान निकाले के बाद तो पहले हम tan p या cot r के निकाल दें कि का है। tan p बराबर cot r बराबर जो निकाल देंगे उसके बाद उसमें जाएंगे। तो याद करेंगे है वाला लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब साइन cos tan cosec sec cot लिखते लिखते याद हो जाएगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को भी याद है। tan क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो tan p से एंगल दे लेगा p, सामने वाला लंब होगा तो सामने वाला क्या है? 5, तो क्या हो गया? लंब 5। आधार क्या हो गया? आधार एक साथ वाला तो 12, 5/12। tan p बराबर आ गया। cot r, cot कहाँ है? साइन cos tan cosec sec cot, cot आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। एंगल दे दिया है r से, तो साथ वाला आधार होता है, साथ वाला क्या है? 5, लंब क्या है? 12। थीटा के सामने वाला लंब है, देखो 12 है, दोनों का मान 5/12 5/12 आ गई। अब हमने के क्वेश्चन में क्या कहते हैं? tan p माइनस cot r निकालो। tan p माइनस cot r, tan p कितना ही था? 5/12, cot r कितना ही 5/12, 5/12 में घट गई तो कितना बचल? 0 आंसर। दूसरा क्वेश्चन समझ में आई? बहुत बढ़िया समझ हुई। तो देखो ये वीडियो में हमने कितने जानम जा, अगर नेक्स्ट पार्ट में एक आगे बने अभी पहल का वीडियो रहे तो जांच करे खातिर क्वेश्चन होता क्लियर होता कि ना। जैसन हुई तो लोग कमेंट जरूर करी है, अगर समझ ना हुई तब वो क्लियर ना हुई तब वो जैसन हुई तो हर करी है। अगर कॉपी पे नोट ना हुई बड़ी बार मारम, कॉपी कबू चेक हो सकता, कहूँ तू रह का पता तारे घरे कहियो आज हम चेक करी ले, तो कॉपिया पे नोट होके चाहिए। चलो ठीक बा, बाय।